हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तापमी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे सोना। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, देन हम बात करेंगे कि इनका डेट क्या थी, स्लॉट डेट एंड स्लॉट टाइमिंग्स, एंड उसके बाद हम जानेंगे इनके पीआई में इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सोनक, आप एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए भाई, आपकी प्रोफाइल क्या है और आपके पास वर्क एक्स है या गैप ईयर है या फ्रेशर हो आप? मेरा प्रोफाइल है 10th में 85.86, 12th में 90.6 एंड ग्रेजुएशन में CGPA 7.972। और मेरा कोई वर्क नहीं है। आई ग्रेजुएटेड विद BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर 2023 के अगस्त में। एंड उसके बाद अभी कोई वर्क नहीं है। तो बेसिकली आपका जो है 1 ईयर गैप ईयर काउंट होगा। हम्म। ठीक है। तो ये जो तापमी के लिए आपने अप्लाई किया था, तो ये किस एग्जाम के थ्रू किया था आपने? मैंने कैट और जैट दोनों का ही मार्क्स डाला था इसमें भी। और उसके लिए मेरा जैट का परसेंटाइल थोड़ा अप था, तो मुझे लगता है कि जैट के थ्रू ही मिला होगा। लेकिन मैंने दोनों ही डाला था। ठीक है। तो ये तापमी का जो डी डे के दिन आपका जो भी शेड्यूल हुआ इंटरव्यू, उसकी स्लॉट डेट एंड टाइमिंग क्या थी? टापमी का उसके पहले मैं थोड़ा प्रोसेस के बारे में बता दूं। मैं अप्लाई लास्ट हम्म। मंथ किया था। और 15 तारीख को मेरे पास मेल आया कि आई एम शॉर्टलिस्टेड एंड दे गेव मी सम टेंटेटिव डेट्स। एनी एनी वन ऑफ देम दे सेड इन द मेल कि 2 डेज पहले वो लोग मुझे नोटिफाई कर देंगे। तो मुझे 22nd को मेल आया कि 24th को मेरा GDPI एक्सटेम्पो का राउंड है। और डी डे के दिन मुझे स्लॉट दिया गया था आफ्टरनून में, स्लॉट 2 में। और वो था 2 से 2:05 के टाइम मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, 2 PM। ये जो आपका पूरा प्रोसेस था, ये ऑनलाइन मोड में था, ऑफलाइन मोड में था? ऑनलाइन मोड में था। ठीक है। तो जब आपने ज्वाइन किया तो डी डे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके लिए? मेरे पास GD था, उसके बाद PI था, PI के अंदर एक्सटेम्पो था। ठीक है। तो ज्वाइन करने के कितनी देर बाद आपका जीडी स्टार्ट हो गया था? ज्वाइन करने का 20 मिनट्स के बाद मेरा GD स्टार्ट हो गया था। और एक ग्रुप में कितने मेंबर्स थे? 9 to 10। ठीक है। एंड आपका जीडी का टॉपिक क्या था? मेरा GD का टॉपिक था, आर मॉडर्न मूवीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल डिग्रेडेशन। ओके। और इसके लिए आपको टाइमलाइंस क्या थी आपके जीडी की? कितनी देर बोलने को मिला था, कितनी देर डिस्कशन का था, कंक्लूजन का कितना था, ये सब? GD शुरू होने से पहले ही दे गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि वी विल बी गेटिंग 2 minutes टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड देन दे विल स्टार्ट द डिस्कशन एंड द डिस्कशन shall continue to till at least 15 minutes। और in between they won't be interfering in the discussion, so that will be totally among the students and among the panelists। एंड फाइनल कंक्लूजन के लिए भी टाइम दिया गया था अलग से? अलग से कुछ टाइम नहीं दिया गया था। दे when the time was up, they said now it's okay, we are done with the GD। क्योंकि सब लोग बताई जा रहे थे, कुछ कंक्लूजन में ज्यादा आया नहीं था। क्योंकि इट वाज अ बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो कुछ लोगों को लगता था कि फॉर द मोशन, कुछ लोगों को अगेंस्ट द मोशन, तो दे गेव देयर ओन ओपिनियंस। तो ऐसे चला, तो वैसे कंक्लूजन में कोई पहुंचा नहीं, लेकिन खत्म हो गया। सोनक, जब ये आपका जीडी का पूरा प्रोसेस ओवर हुआ था, इसके बाद आपको पीआई के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा था? अराउंड 1 आवर। 1 आवर। तो फिर जब आपका पीआई का नंबर आया आपका, तो उसमें आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? GD के लिए जो जितने पैनलिस्ट थे, उतने 2 पैनलिस्ट से PI में भी था। लेकिन सेकंड पैनलिस्ट का कैमरा ऑफ था, और एक मैडम था, उसका ही कैमरा सामने था, तो वो मुझे क्वेश्चन किया था। ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? स्टार्टिंग से द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज व्हाट इज माय हॉबी। एंड उसके बारे में हम लोगों को पूछा, मुझे पूछा। एंड हॉबी में मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली उसने क्रॉस क्वेश्चन किया कि डू ठीक। आई हैव अ यूट्यूब चैनल और नॉट। आई सेड कि नो आई डोंट, बिकॉज आई स्टार्टेड वन बट आई कुडंट कंटिन्यू इट, बट आई प्लान टू स्टार्ट वन। तो उसके बाद देन हमारा क्वेश्चन आया कि तुमने इतना 2023 में ग्रेजुएट किया, उसके बाद व्हाई डिड यू नॉट जॉइन अ वर्क। देन आई सेड कि मैंने पार्ट टाइम में ट्यूशन देता था अदर देन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो देन दे आस्क्ड मी हाउ मच डू आई अर्न। I said कि I teach this many students and I earn a bit, I earn enough।
Then they asked me the exact amount. So I had to say the exact amount. Then after that, they asked me if for suppose you do not get selected in any of the courses in any college, then what would you do? Then उसके बारे में मुझे बोला गया, तो मैंने बोला कि मेरा ये प्लान है। तो ये ज्यादा देर वो दे डिडंट ड्रिल मच, सिंपल क्वेश्चंस किए थे, कोई जीके नहीं पूछा, कोई एकेडमिक का भी कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो उसके बाद ये सब 3-4 क्वेश्चंस के बाद ही दे सेड जे ओके इट इज टाइम फॉर योर एक्सटेम्पो, योर पीआई राउंड इज ओवर। तो उसके बाद मुझे एक्सटेम्पो का टॉपिक दिया गया। ठीक है, क्या टॉपिक दिया था आपको? एक्सटेम्पो का टॉपिक था लर्निंग बाय एक्सपीरियंस इज बेटर देन लर्निंग बाय स्टडीज। ओके, एंड कितना टाइम दिया गया था आपको इस पे बोलने के लिए? बोलने के पहले 1 मिनट दिया गया था सोचने के लिए, उसके बाद 2 मिनट दिया गया था बोलने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था आपका इंटरव्यू का प्लस एक्सटेम्पोर, ये पूरा कितनी देर में फिनिश हुआ था? ज्यादा देर नहीं लगा, 15 मिनट्स में खत्म हो गया। 15 मिनट्स में। तो ना, जैसे आपने बताया कि ये पूरा प्रोसेस जो है आपका 15 मिनट्स का चला, तो इसमें आपके सामने क्वेश्चंस तो सिर्फ 3-4 थे, तो आई थिंक कि वो सारे के सारे आंसर्स आपके बहुत ही डिटेल में गए होंगे जो आपने दिए होंगे, राइट? माय क्वेश्चंस वर एक्सप्लेनेटरी, और वो लोग कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया था, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं था कि व्हाई दिस व्हाई नॉट, लेकिन मेरा क्वेश्चंस बहुत लेस था एंड द टाइम वाज वेरी लेस टू। ओके, तो इस प्रोसेस के बाद भी कोई प्रोसेस था फीडबैक का, या फिर यहीं पर आपको एग्जिट करना था? No, they asked me that it is over, your PI and extempore is over, you can leave the meeting. चलिए, काफी अच्छा लगा सोनक आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगा। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।